शादी का सिर्फ 15 दिन हुआ था और हम रात रात भर झगड़ा कर रहे थे। हमें ऐसे लगने लगा था कि जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत हमें परेशान कर रही है। आज इसी कहानी का पार्ट 2 में आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 50 बार बोले थे हाँ कि अगर कुछ वैसा है तो बता दो, कुछ वैसा है तो बता दो। बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे कि नहीं बोले थे? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं नेहा सिंह और आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मैं जैसे कि पहले एक पार्ट लेकर आई थी अपने आफ्टर मैरिज का जर्नी के बारे बताते हुए, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि तुरंत तुरंत बात बैक टू बैक नहीं ला पाई थी क्योंकि बीच में बाहर उड़ गए थे तो नहीं आ पाया था। तो फिर फाइनली आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। भाई साहब पूछो मत। उसके बाद ऐसा ऐसा मेरे साथ चीज़ हुआ ना कि उफ, मतलब लाइफ में कभी हम वो सब फेस नहीं किए थे। जो उस हम शादी के मतलब कुछ दिन बाद, सप्ताह भर बाद ही हम पग पे रख ले गए थे। उसके बाद आपको बताया क्या क्या हुआ था मेरे साथ। उसके लिए मैं वो पार्ट 1 वाला लिंक मैं इसमें डाल दूँगी, जो नहीं देखे वो जाके वॉच कर लेंगे। तो फिर उसके आगे मैं बताती हूँ। वो बंदा मेरे साथ रहने को रेडी नहीं, ऐसा और था कि वो मेरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। तो मुझे भी समझ में कि यार अचानक से हुआ क्या। जैसे कि पहले बताया कि पहले वो मेरे से फ़ोन में बहुत अच्छे से बात करता था, देन उसका पर अचानक से उसका शादी के बाद बिहेवियर सडन चेंज हो गया। ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम हो गया उसके बाद चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत में चेंज हुआ। तो हमको समझ नहीं हुआ क्या। तो झगड़ा हम लोग का स्टार्ट हो गया उस समय से। मतलब हम कुछ बोलते थे ना, पट से ना रिप्लाई कर देगा, उल्टा सीधा बोल देगा, गुस्सा में रूड में बात ही नहीं करता था। अगर कुछ हम बोले तो उसका रूडली भी जवाब। 3 बजे रात को उठ के देख रहे हैं बैठा हुआ है अपना, वो भैया से बात करते रहता है उसका भैया। फिर उस समय जब हम बोले बोले थे तो फिर वो रूम पे आया। आया साथ में हम लोग दोनों जन रहने लगे। तो उसका नया ड्रामा, दरवाज़ा नहीं बंद करके सोएंगे, दरवाज़ा खोल। तो मैं उसके लिए भी ओके थी, हाँ ठीक है चल कोई नहीं, जाने दे, हटा रहने दे। हमको भी उतना इंटरेस्ट देखो स्टार्टिंग में ही जब गए हो तभी आपके साथ बिहेवियर ख़राब होना स्टार्ट होता है। तो आपको कुछ आगे इंटरेस्ट ही नहीं रहता है सामने वाले बंदा पे, वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। तो पहले मतलब वहाँ पास घर में तो एक तो लेडीज़ के नाम पे कोई नहीं, उसके भैया, वो भगना भगनी और हम भगना भगनी कुछ दिन के लिए रहने आया था और कोई नहीं। तो बात हुआ था कि हम मतलब वो लोग का घर में ऐसा था कि शादी का 1.25 महीना बाद लड़की चूल्हा छूती है। लेकिन इसमें भी बंदा को प्रॉब्लम हो गया। उसको क्या लगने लगा, अच्छा 1.25 महीने तक वो बैठ बैठ के खाएगी और हम लोग काम करेंगे, बोलो चुपचाप से उठ के उसको काम करने। भाई साहब खुद का पति ऐसा बोल रहा है, और ऐसा भी नहीं कि आपको सुनने में भी ये चीज़ आ गई कि वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा है। और ये बात वो बोला था अपना भैया को, उसका भैया क्या क्या मेरे को बोल दिया कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोला। तो उस समय थोड़ा सा दिमाग में मतलब हमको लगता था कि हाँ ठीक है छोड़ो हटाओ काम कर देते हैं, मेरे को काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो हम बोले ठीक है कल से चूल्हा छू देंगे। तो फिर दूसरा दिन फिर हुआ चूल्हा छुआई का रस्म वसम हुआ, खीर पूरी वगैरह सब बनाए, सब अच्छा हुआ, सब अच्छे से खाया हुआ, बच भी गया। हम लोग में ये देखा जाता है कि खाना बढ़ना चाहिए घटना नहीं चाहिए, तो मेरा खाना बढ़ा था। तो उसके बाद वो सब होने के बाद बंदा का बिहेवियर ही सही नहीं मेरे प्रति बिहेवियर ही उसका सही नहीं है। मतलब होता है ना कि आप फ़ोन में इतना लवी डबी हो रहे थे, सामने आप एकदम इग्नोर कर रहे हैं, वो भी नए नए शादियों का है। उसके बाद फिर हमको अच्छा नहीं लगा। तो फिर क्या होना स्टार्ट हुआ हम लोग का, रात में ना एक चीज़ नोटिस की, झगड़ा होता था। ठीक है, बहुत झगड़ा होता था रात में। फिर जाके ऐसे करते करते मुश्किल से हम वापस 1 सप्ताह रुके होंगे। फिर वहाँ से इतना झगड़ा हो रहा था तो फिर हम लोग एक तो गए, एक वहाँ पर है हम लोग के मतलब जानते हैं यहाँ पर हम लोग के जमशेदपुर पे ही है, उनके पास गए कि शायद हो सकता है कि नया नया शादी हुआ था। तो ये लोग को लग रहा था कि मतलब हम जब पग फेरा के लिए आए थे, बाल खोल के आए थे, तो मेरे साथ कोई आया है, मतलब भूत प्रेत का कोई लोचा है, देन इसीलिए मतलब ये सब हो रहा है, झगड़ा झंझट हो रहा है। तो लेके गया। तो वहाँ पर उसके ऊपर देवी माँ आती है। तो वो पहले वो बोल दिया देखा होगा, उसके बाद बोल दिया कि मेरे साथ कुछ नहीं है, जो है इसके साथ आया है। क्योंकि शादी से
सवा महीना पहले तो हम लोग में कहीं निकला नहीं जाता है। ये लड़का शादी का 1 सप्ताह पहले गया था कोलकाता साइड अपना बहन का घर, उसके बाद धनबाद साइड। तो बीच रास्ते से कुछ मतलब इसके साथ हो लिया था, क्योंकि उसके बाद ही उसका तबीयत भी बहुत शादी से पहले ख़राब हो गया था। मेरा को कॉल करना बंद कर दिया था। इवन शादी का जो पत्रिका कार्ड वगैरह भगवान को चढ़ाया जाता वो भी उठा के फेंक दिया था। बहुत झगड़ा उड़ा होता भैया, ऐसा मेरे को बताए थे। तो फिर जाके वहाँ से बोला गया कि अभी ये लोग दोनों को अलग अलग रहना होगा। मेरे को बोला गया कि तुम अपने मायके चले जाओ और इसको यहाँ पर कुछ पूजा वूजा करवाना होगा, उसके बाद ये लोग साथ में। तो उस समय हमको बोले ठीक है, हम अपना मायके आ गए। फिर वो बंदा आपको एक तो क्लिप लगाएंगे, वो क्लिप देखिएगा। 15 दिन नहीं हुआ था मेरा शादी का, बंदा फ़ोन में मेरे से कुछ ऐसा बोला कि मेरा मूड ख़राब हुआ था। हम सब घर गए। घर जाके मेरा बहन को लेके मेरे को लेके कुछ बोला था। अब साला मेरे को बोल, मेरा बहन को क्यों तुम बीच में लाया। घर गए, खूब वहाँ झगड़ा उगड़ा हुआ। फिर लास्ट में क्या होता है, देखा कि हम मतलब मेरे को गुस्सा बहुत आता है, तो देखा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करे तो क्या होता है, आप तो प्रैंक कर रहे थे, हम लोग में शर्ट लगा था, हम लोग प्रैंक कर रहे थे। हम भी साला इतना चूतिया लड़की, क्योंकि वो लोग क्या किया, देखा कि बहुत हाइपर हो रही है, तो वो भगना भगनी भैया सब ये लोग मतलब मेरे को शांत करने के लिए लोग बोला कि हाँ, मतलब ये लोग मेरे को भगना सब मिल के ऐसे झूठ झूठ बोल दिया कि हम लोग शर्ट लगाए थे, भैया के साथ शर्ट लगाए थे कि मतलब ये आएगी कि नहीं आएगी। रितेश बोल रहा था कि आ जाएगी और हम बोल रहे थे नहीं आएगी, तो तुम आ गई। तो हम लोग एग करी और राइस बनाए हुए हैं, तुमको इसको खिलाना था तुमको, इसलिए सब ड्रामा करके बुलाया, ऐसे तो तुम आती नहीं। तो उस समय हम भी तब बेवकूफ़ चूतिया टाइप की लड़की, हम बात में आ गए। हम बोले अच्छा ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर हम अपना कुछ टाइम बाद मेरे को घर ले जाके छोड़ दिया। हम घर आ गए, मम्मी लोग सब बहुत गुस्सा हुई थी, क्योंकि ये बात पूरा मेरा घर में फैल गया था। उसकी बहन लोग को सब परेशान हो गया था, क्या हो गया, इतना झगड़ा क्यों हो रहा। तो उसके बाद फिर ये सब हुआ, हम अपना घर में आ गए। उसका कुछ दिन होली वोली में हम लोग का फिर फ़ोन में बात नहीं होता था, एकदम बात नहीं होता था। वो अपना रहता था, हम अपना घर पर रहते थे। फिर होली पे आया, तो ऐसे होली पे जब आया ना अब मेरे को क्या होता, उस बीच में मेरे को मेरे घर पे हम लोग को दिया था हाथ में बांधने होने के लिए। आईना देखने से डर लग रहा, आईना देखते थे खुद का फेस डरावना लगता था, खुद से डर लगता था। हाँ, तो मतलब खुद का फेस में ना अलग ही फेस दिखता था। तो होली का टाइम जब आए ना, तो ऐसे हम लोग मतलब इधर उतना हम लोग का फर्स्ट होली था, शादी का कुछ टाइम बाद ही पड़ा था, लेकिन हम लोग में वो एक्साइटमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं था, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को, अब ऐसा हो गया था कि हम लोग दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम भी उसको पसंद नहीं करते थे, वो मेरे को पसंद नहीं कर रहे थे। फिर जाके क्या हुआ, ऐसे आई कांटेक्ट करके वो मेरे को बोल रहा है कि ये मत सोचना तुमको हम अकेले यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, मेरा भाई मेरा साथ वाला, तो हम किसको छोड़ के जा रहे हैं। तो बोलते एक और है ना जो तेरा पति, उसको छोड़ के जा रहा है। हम बोले मेरा और एक कौन पति। तो मतलब उसका आइज़ का एकदम चेंज हो गया कलर, ठीक है, और आवाज़ भी एकदम अजीब टाइप से निकल रहा है। तो बोलता है कि तो हमेशा वो तुम्हारे साथ रहता, हमेशा तुम्हारे साथ रहता, हमेशा तुम क्या करती कि नहीं सब देखते रहता है, ठीक है ना, तो तुमको अकेले तुम नहीं है यहाँ पर ही, ऐसे करके बोला था ना। तो ऐसे हम लोग आई कांटेक्ट होकर एकदम मतलब हम उससे बात निकलवाना चाह रहे थे, तो उसी बीच में भैया टोक दिए। तो अचानक से ये हो गया ना, हम लोग हाँ क्या हुआ, चलो घर चलेंगे। तो फिर उससे जब दोबारा पूछा क्या बोल रहा था तुम, बोला कहाँ कुछ बोला, हम तो चुपचाप यहाँ बैठे हुए थे। मैं बोला आप नीचे क्यों बैठी हो। हम बोला आप ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे थे। बोला हम कहाँ ऐसा कुछ बोल रहे थे, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं कि वो ऐसा कुछ बोल भी रहा था। वो हो गया, फिर वो लोग चले गए। फिर जाके कुछ टाइम बाद देख रहे वो लोग पूजा नहीं, तो फिर हम लोग वहाँ से क्या किए, वापस फिर हम अपने ससुराल चले गए। ठीक है, तो अब जब ससुराल गए तब वहाँ पास क्या होने लगा कि जैसे मैं रोड से जा रही हूँ ना, तो मेरे कान पे क्या आवाज़ आ रहा है कि पहले तो जब जा रही थी तो मेरे को रोना आ रहा था, पता नहीं बिना मतलब को मेरे को रोना आ रहा, ऐसे नहीं कि घर को याद करके रोना आ रहा, ऑटोमेटिक रोने का मन कर रहा है। हाँ मतलब पता है रोना क्यों आ रहा है, बहुत रोना। तो वो लोग बोला घर वाला का याद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी रोना आ रहा। फिर ऐसे रोड में जा रहे थे और उस हम लोग का 3 बार एक्सीडेंट होते थे बच्चे। लगा तो कोई मेरे कान में बोलते जा रहा तुम लोग को मार देंगे, तुम लोग को मार देंगे, इस टाइप का आवाज़ आ रहा था। ठीक है, तो फिर जाकर ना 3 बार एक्सीडेंट, हम बोले कि मेरे को ना कोई बोल रहा है ऐसा। तो फिर हम लोग का बीच में हनुमान मंदिर पड़ता है, तो हनुमान मंदिर गए, वहाँ से टिक्का उक्का ले होके
वो घर में घुसते टाइम भैया औंच ऊँच के झाड़ उड़ के मतलब घुसा है घर का। खेल तो तब शुरू हुआ, क्योंकि अब क्या हुआ, मेरे को पोजेस करने लगा। क्योंकि हम जब जैसे रूम पे अंदर जाके बैठे ना, तो हम जोर जोर से ये लोग को बोल रहा, बताया हमको तो कुछ नहीं पता, ये लोग हम जोर जोर से हंस रहे, फिर रो रहे, फिर जोर जोर से हंस रहे, फिर रो रहे। आवाज़ चेंज हो गया था मेरा, हम बंगाली में भी बोल रहे। हाँ, जबकि मेरे को बंगाली बिल्कुल नहीं आता। तो वहाँ मेरा भगना खड़ा था, उससे हम कुछ तो उससे बंगाली में हम कुछ बोले। तो बहुत ज़्यादा सब ये हो गया। फिर भैया ला के पानी नहीं दिए, अचानक हम शांत हो गए। अब फिर क्या होता है कि हम शांत हुए, मेरे से हट के मेरे हस्बैंड पे। फिर मेरे हस्बैंड पूरा चिड़चिड़ा रहे, पूरा गुस्सा हो रहा, पूरा मेरे हस्बैंड पूरा एकदम तमाशा कर रहे। फिर उसको जा रहा, तो वो हम पा रहे, तो वो मेरे को ऐसे अजीब टाइप से घूर रहा। जब मेरे पे आया तो हम उसको घूर रहे। हम उसको अपना बेड में मतलब बैठा हुआ भी नहीं बर्दाश्त कर, मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ सोना नहीं चाह रहे। हम लोग के साथ इस स्थिति में होता था। रात को 10 बजते बजते हम लोग का झगड़ा स्टार्ट होता था। बस सोने जाने जैसे सब खाना ना पाए, खा लिया, सोने जा रहा, झगड़ा स्टार्ट। करते 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 सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक झगड़ा चलता था। जैसे ब्रह्म मुहूर्त लगता था, सब नॉर्मल, झगड़ा खत्म, सब हंसी मजाक सब स्टार्ट है। और ये चीज़ कंटिन्यू होने लगा था, डेली बेसिक पे सब चीज़ हो रहा था। तो फिर आगे और क्या हुआ मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में बताऊँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद तो और सारा चीज़ हुआ था मेरे साथ, तो ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और मेरे वीडियो के बारे और आगे का स्टोरी में आगे मेरे साथ और क्या क्या हुआ इस बारे में, और भूत किस किस हद तक हम लोग को परेशान किया, इस बारे में आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। इसके लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।